हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स में कभी कभी बहुत छोटे से इवेंट बहुत लंबे प्रभाव रखते हैं। कल एक ऐसी खबर आई जिसने सुनने में जो बहुत साधारण सी लग सकती है, लेकिन इसने जो सिंबल्स दिए हैं, जो इंडिकेशंस दिए हैं, वो पूरे के पूरे आगे आने वाले दशक के वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। वास्तव में अमेरिकन कांग्रेस की सीनेट ने ट्रंप के द्वारा लगाए गए टैरिफ पर, जो ब्राजील पर उन्होंने 50% टैरिफ लगा रखा था, उस टैरिफ को रिजेक्ट कर दिया है और यह बिल पास नहीं किया है। अब सवाल ये नहीं है कि टैरिफ क्यों हट गया या क्या हुआ, वास्तव में हमें यह जानना होगा कि इसके पीछे के पॉलिटिकल कंपल्सन्स क्या हैं, अभी क्यों हटाया गया, और यह वास्तव में ट्रंप के खिलाफ है, चाइना के खिलाफ है, या ब्रिक्स के खिलाफ है, या केवल ब्राजील के फेवर में है। आपको यह बात बहुत ध्यान से समझनी होगी। तो जब आप लास्ट तक देखेंगे तो इस बात को आप समझ पाएंगे कि ये केवल पॉलिसी चेंज नहीं है, ये अमेरिका ने ब्रिक्स के खिलाफ एक बड़ा काउंटर मूव शुरू किया है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस पावर गेम में भारत कहां खड़ा होगा, और इस पूरी कहानी को अच्छे से समझिए और देखिए कि ग्लोबल चेस बोर्ड पर किस तरीके से नया गेम शुरू हो चुका है। तो देखते हैं। सबसे पहली चीज, टैरिफ वॉल थी क्या और टैरिफ के बहाने क्या क्या किया जा रहा था। देखिए, कल अमेरिकन सीनेट ने जो टैरिफ हटाने का कदम उठाया है, इसे सिर्फ टैरिफ हटाना कहना एक घटना के महत्व को कम करना होगा, क्योंकि यह एक आर्थिक नीति का बदलाव नहीं है, बल्कि अमेरिका के सत्ता समूहों द्वारा ट्रंप मॉडल को निष्क्रिय करने का एक औपचारिक प्रहार है। यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्राजील, जो कि ब्रिक्स का एक बड़ा मेंबर है, उसको राहत दी गई है, और यह इसलिए ऐतिहासिक भी है क्योंकि पहली बार यूएस सीनेट ने खुले मंच से संकेत दिए हैं कि अमेरिका अब ब्रिक्स के खिलाफ रणनीतिक पलटवार शुरू कर रहा है, वह भी ट्रंप की पॉलिसी को दरकिनार करके। क्या आप जानते हैं कि ब्राजील आज किस स्थिति में है? अगर हम ब्राजील की बात करें तो ब्राजील अब सिर्फ लैटिन अमेरिकी देश नहीं माना जा सकता। ब्रिक्स के विस्तार की बात करें या साथ ही साथ ब्रिक्स करेंसी की बात करें, G20 के बैलेंस की बात करें, या इसके साथ साथ अन्य मुद्दे भी हैं जैसे ग्लोबल फूड और मिनरल सिक्योरिटी की बात करें, तो इन सब का एक एक्सेस पॉइंट बनकर के उभरा है ब्राजील। और यहीं से शुरू हुआ, और इसी वजह से शुरू हुआ अमेरिका का यह कदम, जहां पर अमेरिका ने ब्राजील को माना कि वो एक ऐसा देश नहीं खो सकता जो पूरा दक्षिण अमेरिका और चीन, इन सब के प्रभाव में जो पूरे दक्षिण अमेरिका में अपना प्रभाव रखता है, और साथ ही साथ कहीं एक चीन के प्रभाव में ना आ जाए। तो यूएस सीनेट का जो फैसला है वो दरअसल एंटी ट्रंप कम है और एंटी चाइना स्ट्रेटजी ज़्यादा है। वास्तव में हुआ क्या था कि ट्रंप ने 25% और 10% का जो टैरिफ है वो अप्रैल में लगा दिया था, और उसके बाद जुलाई आते आते उन्होंने इसको 50% तक कर दिया, और आरोप बहुत सारे लगाए कि एंटी जो अमेरिकन गतिविधियां हो रही हैं ब्राज़ील में, उन सब के कारण हम टैरिफ लगा रहे हैं, ब्राज़ील अपनी करेंसी डेवलप कर रहा है, और बहुत सारे आरोप भी लगाए इसके साथ साथ। लेकिन आपने समझा कि किस तरीके से सीनेट ने इसको खारिज कर दिया। अब इस पर ब्राज़ील की क्या प्रतिक्रिया आई है वह भी जानना ज़रूरी है। जिस क्षण अमेरिकन सीनेट ने ट्रंप के टैरिफ वॉल को तोड़ने का ऐतिहासिक बिल पास किया, पूरी दुनिया का ध्यान भारत और चीन पर नहीं था बल्कि ब्राज़ील पर चला गया, क्योंकि ब्राज़ील अब केवल एक ऐसा देश नहीं है जो लैटिन अमेरिका में है, बल्कि ब्रिक्स गठबंधन का एक स्ट्रेटेजिक कोर मेंबर है, जहां से डॉलर को चुनौती देने वाली पॉलिसीज निकल रही हैं। ब्राज़ील की प्रतिक्रिया इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि क्या अब वह अमेरिका के पाले में जाएगा या ग्लोबल साउथ में उतना ही एक्टिव रोल प्ले करेगा। जो ब्राज़ील की प्रतिक्रिया है उसको ब्राज़ील ने केवल अमेरिका का फ्रेंडशिप मूव नहीं माना है। ब्राज़ील की सरकार ने जो आधिकारिक बयान दिया है उसमें उन्होंने इस सीनेट के कदम का स्वागत किया है, लेकिन उन्होंने कोई भी एंटी चाइना या एंटी ब्रिक्स स्टेटमेंट नहीं दिया है।
वास्तव में फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि ब्राजील वेलकम्स रिमूवल ऑफ अनफेयर ट्रेड बैरियर्स बट आवर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स रिमेन डाइवर्सिफाइड। यानी कि ब्राजील ने बिल्कुल साफ संकेत दिया है कि वो ना तो चाइना के एंटी जाएगा, ना वो ब्रिक्स में चल रही गतिविधियों से दूर होगा। और यह वाक्य वास्तव में बड़ा जियोपॉलिटिकल सेंस रखता है, क्योंकि ब्राजील ने अमेरिका को तो हाँ कहा, लेकिन ब्रिक्स से अपनी गतिविधियां कम करने को वो तैयार नहीं हुआ। आपको समझना चाहिए कि ये ग्लोबल गेम किस तरीके से पलट गया। टैरिफ हटाकर अमेरिका ब्राजील को आर्थिक तरीके से अपने कैंप में लाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ब्राजील आर्थिक राहत लेने को तो तैयार है, लेकिन जियोपॉलिटिकल अलायंस जो ब्रिक्स के साथ चल रही है उसमें वो मेंटेन रखना चाहता है अपनी स्थिति को। ब्राजील यूएस की इकोनॉमिक मदद स्वीकार कर रहा है, लेकिन स्ट्रेटेजिक लॉयल्टी अभी भी वो ब्रिक्स के साथ रख रहा है। और यही है आज की खबर का असली जिस्ट, असली मूल, जहां पर एक नया मॉडल दिखाई दे रहा है ग्लोबल पॉलिटिक्स में, दो नावों पर पैर रख करके शक्ति संतुलन मेंटेन करना। अब हमें यह भी समझना चाहिए कि इस मुद्दे का भारत पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, भारत पर अगर हम असर देखना चाहें तो बहुत सारे मामलों में हम देख सकते हैं। सबसे पहले हम आर्थिक प्रतिस्पर्धा की अगर बात करें तो ब्राजील का स्टील और एल्यूमिनियम चूंकि टैरिफ हट जाएगा तो यूएस मार्केट में फ्री फ्लो करेगा, सस्ता फ्लो करेगा। भारत के एक्सपोर्टर जो कि अभी बहुत भयंकर टैरिफ, भारी टैरिफ से झेल रहे हैं, उन पर दबाव और बढ़ेगा। मेटल ट्रेड कंपटीशन और ज्यादा तेज होगी ब्राजील और इंडिया के बीच में। अगर डिप्लोमेसी बैलेंस के नजरिए से बात करें, कूटनीतिक संतुलन की बात करें, तो भारत को भी डुअल गेम खेलना होगा। यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनने की पूरी कोशिश करते रहना होगा और साथ ही साथ ब्रिक्स का फंडिंग पिलर भी बने रहना होगा। ये बैलेंस और एक तरीके से फाइनली कैलिब्रेटेड स्ट्रेटेजी ही भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अगर हम ब्रिक्स के आर्किटेक्चर की बात करें तो ब्रिक्स के आर्किटेक्चर में जहां ब्राजील एक पाइवटल रोल इस समिट के बाद से प्ले करने की कोशिश कर रहा है, उसका असर भी भारत पर पड़ेगा ही पड़ेगा। ब्रिक्स करेंसी को पुश करना चाहिए और तेजी से पुश करेंगे, आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। एनर्जी सिक्योरिटी और इसके साथ साथ जो ऊर्जा सुरक्षा के अलग विकल्प हैं उन पर भी भारत को काम करना होगा और भारत को जो लीडरशिप है उस लीडरशिप में ग्लोबल साउथ की अपने आप को मेंटेन करना पड़ेगा, की प्लेयर के तौर पर दिखाना पड़ेगा। इसी प्रकार से रिसोर्सेज को लेकर के जो स्ट्रेटेजी है वह भी समझनी होगी कि ब्राजील की अगर हम बात करें तो सोया, मिनरल्स, क्रूड, रेयर अर्थ अलाई, ये सारे भारत को ब्राजील के साथ मेंटेन करने होंगे, क्योंकि भारत और ब्राजील की दोस्ती इन क्षेत्रों में बहुत तेज हो सकती है, बहुत ज़्यादा हो सकती है। और साथ ही साथ अगर हम इमर्जिंग न्यू ऑर्डर के नज़रिए से भारत की बात करें तो एक तरफ डॉलर वर्सेस ब्रिक करेंसी की बात हो रही है, दूसरी तरफ टैरिफ वर्सेस ट्रस्ट का मामला बन रहा है, तीसरी तरफ आइसोलेशन बनाम नेटवर्क स्ट्रेटजी की भी मामला बन रहा है। तो यहाँ भारत का जो रोल होगा, जो भारत की भूमिका होगी, वो कहीं ना कहीं ग्लोबल बैलेंसर से रूल शेपर की तरफ हो सकती है। और भारत अगर सही रणनीतिक कदम सही समय पर उठाता है तो निश्चित तौर पर भारत के लिए यह बहुत बेहतर समय है, जहां भारत भी अब यूएस से बार्गेन कर सकता है। यहां पर वर्तमान दुनिया में रूल्स, रिसोर्सेज और पेमेंट से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका स्ट्रेटेजिकल पोजीशनिंग। ब्राजील के साथ हुए इस व्यवहार ने और ब्राजील ने यह दिखा दिया कि पावर इज नॉट चूजिंग वन साइड ओनली। आप एक तरफ ही खड़े होकर के शक्ति को नहीं दिखा सकते। शक्ति जो है वो वास्तव में ये दिखाना है कि आपकी जरूरत दोनों साइड्स को है। भारत के लिए भी आज यही अवसर है। भारत को भी नॉन अलाइंड मूवमेंट को रिवाइव करके 2.0 में ले जाना होगा, जहां पर मल्टी अलाइंड पावर आर्किटेक्चर में अपने आप को फिट इन करना होगा, जो ग्लोबल टेबल्स पर डिसीजन ले और साथ ही साथ जो डिसीजन लेने के साथ लीडरशिप की कैपेबिलिटी भी दिखाए। अब काम सरवाइव करने से नहीं चलेगा, अब काम चलेगा ग्लोबल पावर में डोमिनेट करने से। और भारत को खेल के नियम तय करने चाहिए और साथ ही साथ अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए कि वह भी ग्लोबल पावर का उतना ही बड़ा कोर और भविष्य है जितना कि ब्राजील और बाकी सारे देश।
मुझे लगता है कि इस एनालिसिस से आपको इस छोटी सी न्यूज़ का पूरा विश्लेषण समझ आया होगा, और अगर आपकी कोई विचार हो तो आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल भी बता दे रहा हूँ, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर, इसे ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, साथ ही साथ करंट अफेयर्स से अपडेट, या आप मुझसे बात करना चाहें तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। एक छोटा सा अनाउंसमेंट और है, जो बच्चे दिवाली सेल का फायदा नहीं ले सके उनके लिए दिवाली की एक्सटेंडेड सेल हमारे यहाँ भी चल रही है। चूंकि दिवाली बीतने के बाद अब सब लोग कोर्स के लिए बात कर रहे हैं, तो वास्तव में जो आपको 70% का डिस्काउंट दिवाली ऑफर में दिया जा रहा था, लगभग वही डिस्काउंट आपको 31 अक्टूबर यानी कल तक अवेलेबल है। तो अगर आपने यूपीएससी का कोर्स अभी तक ज्वाइन नहीं किया है और अभी आप सोच रहे हैं, तो इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 17,999 रुपये मात्र में आप 2027 की यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसी प्रकार से 2026 और 2028 के लिए भी बैचेस अवेलेबल हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, जीएस हो, या हिंदी माध्यम, इंग्लिश माध्यम या इंग्लिश माध्यम, किसी भी बैच को अगर आप लेते हैं तो आपको बस ये करना होगा कि पीके लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए और इस एक्सटेंडेड दिवाली सेल का लाभ उठाइए। तो जल्दी कीजिए, क्योंकि कल के बाद ये मौका आपको नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।